अभी जैसा कि देख रहे हैं आप, हमारे सभी जो पाठशाला के 26 सदस्य हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। सबके हाथ में खेती बाड़ी किताब है। खेती बाड़ी किताब सबको दिया गया है। अभी 13 तारीख को ये बुक जो है बामेती डायरेक्टर सर के द्वारा पटना में हम लोगों का रिव्यू मीटिंग था आत्मा का, उसमें दिया गया था और हम लोग इनके साथ तृतीय क्लास कर रहे हैं। जैसा कि आप बैनर में देख रहे हैं, किसान पाठशाला खरीफ 2025-26, विषय जैविक धान की खेती, ग्राम जमुआ, पंचायत फिंगी, प्रखंड बिहियाँ। और मैं बीटीएम मनोज कुमार, हमारे साथी हैं श्रीनिवास यादव एटीएम। और ये तृतीय क्लास है हम लोगों का। किसानों को बताया जा रहा है कि आप भी जैविक विधि से धान की खेती कीजिए ताकि आपका प्रोडक्शन भी बढ़े, आपके उत्पादन का बाज़ार मूल्य अच्छा मिले और साथ ही आपके जो खेत की उर्वरा शक्ति रासायनिक खाद का यूज करने से बहुत ही कम हो गई है, वो उर्वरा शक्ति भी आपकी बरकरार रहे। तो इन लोगों को इसीलिए ये बताया जा रहा है कि आप भी सागरिका खाद का यूज़ कीजिए ताकि आपका जो केमिकल खेती करने से आपके मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो छीन हो गई है वो फिर से बरकरार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा योजना अंतर्गत किसान पाठशाला कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार बीटीएम और हमारे साथी हैं श्रीनिवास यादव एटीएम। आज हम लोग जो किसान पाठशाला हमारा संचालित हो रहा है यहाँ पे बिहियाँ प्रखंड के फिंगी पंचायत के जमुआ ग्राम में 2 क्लास हम लोगों ने कर लिया था पहले। आज तृतीय क्लास के लिए हम लोग आए हैं। और ये देखिए, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये सागरिका खाद का इस्तेमाल करते हैं हमारे किसान। जो हमारा पाठशाला यहाँ पे संचालित हो रहा है वो जैविक विधि से धान की खेती, प्योर 100% फुल्ली जैविक खेती होती है। हमारे जो किसान संचालक हैं। और ये देखिए सागरिका, और ये देखिए जो इसमें आपको ये दानेदार आपको दिखाई दे रहा होगा, यही सागरिका खाद है। दाना दाना जो काला काला नज़र आ रहा है। और इसमें जो है छायादार जगह की मिट्टी मिलाई जा रही है, जहाँ पे एकदम छाया रहता है उस जगह की मिट्टी। और 2-3 साल पुराना गोबर का खाद जो कंपोस्ट बन जाता है, उसको किसान भाई हमारे जो भी पाठशाला के संचालक के अलावा जो भी सदस्य हैं वो इसको मिक्स कर रहे हैं। और ये मिक्स करने के बाद जो है इसको अभी हम लोग खेत में इम्प्लीमेंट करेंगे और खेत में इसका छिड़काव किया जाएगा। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई भी रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वही जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सभी पाठशाला में जो भी हमारे सदस्य हैं, प्रशिक्षु, ये सब लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है कि ये लोग भी अपने अपने खेत में हमारे किसान संचालक की तरह इसी खाद का उपयोग करें और उत्पादन भी इसका अच्छा होता है और जो खेत की मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। देखिए फसल, देखिए खेत में लगी हुई है और अभी इसका हम लोग छिड़काव करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारा आत्मा योजना अंतर्गत किसान पाठशाला खरीफ संचालित हो रहा है बिहियाँ प्रखंड के फिंगी पंचायत के जमुआ गांव में, इसका विषय जैविक धान की खेती है। 17 तारीख को हम लोगों ने तीसरा क्लास किया था इसका
और आज चतुर्थ क्लास के लिए हम लोग आए हैं। आज इसमें लास्ट स्प्रे किया जा रहा है, वो जो खाद सागरिका खाद यूज़ करते हैं हमारे किसान संचालक। तो लास्ट जो 17 तारीख को हम लोगों ने क्लास किया था उसमें सॉलिड रूप में खाद का छिड़काव किया था। आज लिक्विड रूप में इसका छिड़काव किया जा रहा है। और ये बाली निकलने के पहले, बाली निकलनी अब शुरू हो गई है, तो बाली निकलने के पहले ये लास्ट स्प्रे है। इसके बाद इस फसल में जो हमारा किसान संचालक का ये धान का जो फसल है, इसी में किसी प्रकार का कोई भी, ये भी जो जैविक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं अब इसका भी इस्तेमाल ये नहीं करेंगे। ये लास्ट मतलब डोज है कहा जाए तो, जो खाद का जो दिया जा रहा है स्प्रे के रूप में। और जैसा कि देख रहे हैं, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ हमारे बिहियां प्रखंड के नवनियुक्त प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्री शशि शेखर सर भी मौजूद हैं। बहुत गर्व की बात है कि हमारे पाठशाला में सर उपस्थित हैं। और हम लोग सभी किसान संचालक और सभी किसान की तरफ से मैं सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस पाठशाला के कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और देख रहे हैं हमारे जो पाठशाला के सदस्य हैं, हालांकि आज थोड़ी संख्या कम है, किसान लोग कुछ पूजा पाठ के चलते 100% नहीं उपलब्ध हो पाए हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारा अब देखिए जो स्प्रे है वो स्प्रे अब करेंगे किसान हमारे जो है, ये लास्ट डोज दिया जा रहा है। फसल देख लीजिए, बहुत ही अच्छी स्थिति में फसल है। ये लास्ट डोज है इस खाद का। इसके बाद इसमें किसी प्रकार का खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा फसल के पकने तक। फुल्ली जैविक है। फसल की ग्रोथ आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। बाली भी अब निकलनी शुरू हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। छिड़काव किया जा रहा है। फसल तो हमारा भी थोड़ा सा, और हम चाहेंगे कि हमारे जो ये सर हैं कुछ दो शब्द अपना अनुभव हम लोगों के साथ साझा करें इस संबंध में। सर धन्यवाद मनोज जी। पहली बार जैविक खेती देख रहा हूँ मैं। अच्छा है कि यहाँ पे जैविक खेती भी हो रहा है। और हमारा भोजपुर ज़िला जो है जैविक कॉरिडोर में भी आता है, इसकी जानकारी हमें पहले से ही है। तो इसके अंतर्गत अगर यहाँ पे जैविक खेती के तहत अगर फसल का उत्पादन होता है तो वो हमारे लिए भी फायदेमंद, उचित मूल्य मिले।